अच्छा भाई, आज का टॉपिक हमारा जो है वो है शिफ्ट रजिस्टर्स। और मैंने लैब मैनुअल स्लेट पे अपलोड किया हुआ है और अभी गूगल क्लासरूम पे भी डाल दे रहा हूँ और आप लोगों को यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। ठीक है भाई, मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर, विजिबल। ठीक है। अच्छा भाई, सबसे पहले तो हम शिफ्ट रजिस्टर के बारे में ये 4 बातें पढ़ेंगे, जिसमें पहले लिखा हुआ है कि रजिस्टर जो हैं वो किस तरह के सर्किट होते हैं। रजिस्टर्स आर टाइप ऑफ सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। और वो क्या, किस लिए इस्तेमाल होते हैं? डेटा स्टोरेज के लिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है? दे आर अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप कनेक्टेड इन अ चेन सो दैट द आउटपुट फ्रॉम वन फ्लिप फ्लॉप बिकम द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। इसका मतलब ये है कि लाइन से आपके पास फ्लिप फ्लॉप्स लगे हुए होंगे और एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट दूसरे फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में जाएगा। उसके बाद इसी के साथ तीसरी बात लिखी हुई है कि जितने नंबर ऑफ बिट्स का आपको रजिस्टर चाहिए उतने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स आपको लगाने होंगे। और चौथी बात लिखी हुई है कि जितने भी फ्लिप फ्लॉप होंगे वो एक कॉमन क्लॉक के जरिए कंट्रोल होंगे। सबके लिए अलग अलग क्लॉक नहीं होगी, एक ही क्लॉक होगी। ये 4 बातें किसी को समझ में ना आई हो या कोई कंफ्यूजन? इन 4 बातों में किसी को कोई कंफ्यूजन, अगर सबको समझ में आ गई है तो मैसेज पे लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। समझ में आ गई। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब बता रहे हैं रजिस्टर का जो है वो 2 बेसिक फंक्शन है। एक डाटा स्टोर करना और एक डाटा को मूव करना। डाटा स्टोर का मतलब ये है कि आपने डी के ऊपर फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है? डी फॉर डाटा होता है, क्लॉक होती है, क्यू होता है, क्यू नॉट होता है। क्यू नॉट को हटा दें। आपने डी फ्लिप फ्लॉप के ऊपर डी पे जैसे ही 1 दिया और एक क्लॉक दी तो 1 आगे जाके स्टोर हो गया। सेम एज इस डाटा को अगर आपको मूव कराना है तो आपके पास अगर लाइन से 4 फ्लिप फ्लॉप लगे हुए हैं तो आप एक एक करके, तो आप यहाँ से एक एक करके उस बिट्स भेजेंगे और वो बिट जाके फ्लिप फ्लॉप में मूव होके सेव होती जाएगी। यहाँ अब आपके पास जो हम बात कर रहे हैं वो है 4 बिट के रजिस्टर की। इट मीन्स दैट आपके पास कितने फ्लिप फ्लॉप लगे हुए हैं? 4 फ्लिप फ्लॉप लगे हुए हैं जो आपस में कनेक्टेड है। सीरियल इन सीरियल आउट का मतलब ये है कि डाटा इनपुट भी होगा 1 बाय 1 और आउटपुट भी होगा 1 बाय 1। इसकी सबसे पहली एग्जांपल इस तरह हम ले सकते हैं कि अगर हमारे पास 4 बिट है, जैसे 1 0 0 1 है, ये 4 बिट है, तो यहाँ से डाटा एंटर होना शुरू होगा फ्लिप फ्लॉप के अंदर, रजिस्टर के अंदर। सबसे पहले ये 1 आएगा इधर और यहाँ पे 1 आपके पास इधर एंटर हो जाएगा। उसके बाद अगला आएगा 1 के बाद 0,
तो ये 1 कट के आगे आगे मूव होगा और 0 यहाँ पर आ जाएगा। सेम एज एक और 0 आएगा तो ये 0 आगे मूव होगा, ये 1 और आगे मूव होगा और यहाँ पे एक और 0 आ जाएगा। इसको और अच्छे से समझ में यहाँ पर आएगा आपको। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आपके पास यहाँ से डाटा इनपुट हो रहा है और यहाँ से डाटा आउटपुट हो रहा है, बीच में कहीं से डाटा इनपुट आउटपुट नहीं हो रहा। ये क्लियर है। इस क्लियर का काम ये है कि अगर फ्लिप फ्लॉप में पहले से कोई डाटा मौजूद है तो आपने क्लियर की बिट पे जब आप इनपुट देंगे तो वो डाटा क्लियर होकर सब 0 0 हो जाएगा। अब अगर मेरे पास ये वाला इनपुट था, जब मैं यहाँ देना शुरू करूँ, सबसे पहले मैंने जब 1 इनपुट दिया और एक क्लॉक दी, उस क्लॉक की मदद से ये 1 इनपुट आगे चला गया और यहाँ पर एक नया इनपुट आ गया। अब एक और जब मैंने क्लॉक दी तो ये वाला इनपुट जो कि फ्लिप फ्लॉप 1 का इनपुट बना हुआ था वो और आगे चला गया यहाँ से हटके, और पीछे से जो इनपुट आ रहा था वो इसका आउटपुट बन गया। फिर एक और 0 आया तो ये मेरे पास 1 और आगे मूव करा, 0 भी आगे मूव करा और यहाँ पे ये वाला 0 आ गया। फिर जब मेरे पास एक और 1 आया और एक और क्लॉक आई तो ये आगे मूव करा, ये भी आगे मूव करा, ये भी आगे मूव करा और यहाँ पे 1 आ गया। तो लास्ट में मेरे पास ये बच गया जो कि फ्लिप फ्लॉप के अंदर मौजूद है। यहाँ तक कोई बात किसी को समझ ना आई हो? सीरियल इन सीरियल आउट। सही अब दोबारा से हम सही है सर। ये सही है। अब दोबारा से हम आते हैं पीछे। अब ये बातें और अच्छे समझ जाएंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीरियल इन सीरियल आउट तो है, लेकिन बीच में लिखा हुआ है शिफ्ट राइट और यहाँ लिखा है शिफ्ट लेफ्ट। दोनों एक ही चीज़ हैं। एक में डाटा राइट की तरफ मूव हो रहा है और एक में डाटा लेफ्ट की तरफ मूव हो रहा है। ये फ़र्क है दोनों में बस, बाकी ये दोनों एक ही हैं। उसके बाद आते हैं सीरियल इन पैरेलल आउट। ये रहा, डाटा एक एक करके इंसर्ट होगा लेकिन आउटपुट एक साथ हो जाएगा। उसके बाद पैरेलल इन पैरेलल आउट, डाटा एक साथ आपके पास इंसर्ट होगा लेकिन आउटपुट एक एक करके होगा। और लास्ट में पैरेलल इन पैरेलल आउट है, इट मीन्स डाटा एक साथ एंटर होगा और एक साथ आउटपुट होगा। अब इसकी हम सर्किट डायग्राम भी देख लेते हैं। अब जैसा कि मैंने अभी बताया था सीरियल इन सीरियल आउट में, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। इन दोनों टेबल्स को देखें। पहले टेबल में आपके पास सबसे पहले जब आपने क्लियर किया तो फ्लिप फ्लॉप सारे 0 हो गए। उसके बाद जब आपने एक एक करके इंसर्ट किया तो आखिरी में आके जो आपने नंबर 4 बिट का इंसर्ट किया था वो इंसर्ट हो गया यहाँ तक। और उसके बाद आखिरी में जब आपने बोला कि ये वाला नंबर मुझे आउटपुट करवा दें तो फिर उन्होंने 4 0 दोबारा इंसर्ट किए तो आपके पास जो नंबर था वो आपका आउटपुट हो गया। जैसे पहले 4 0 इंसर्ट थे वो किस तरह आउटपुट आ गए। ये बात समझ में आई? इसके बाद है सीरियल इन पैरेलल आउट। इट मीन्स दैट डाटा सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो इंसर्ट होगा वो यहाँ से होगा और जब पूरा डाटा आपके पास इंसर्ट हो जाएगा तो वो एक साथ यहाँ से आउटपुट हो जाएगा, क्योंकि आउटपुट इसमें पैरेलल में लगा हुआ है। बाकी और कुछ भी चेंज नहीं है। ये दोनों समझने में कोई मसला किसी को भी? अगर सबको क्लियर है तो कुछ लोग यहाँ पे बता दें क्लियर है चैट पे। लगता है बहुत सारे लोग अपना मोबाइल ऑन करके चले गए हैं। पढ़ता ही नहीं। यस सर। सर समझ में लग आ रहा रहा है। है। ठीक है भैया, अगला सवाल आया। बहुत अच्छा कि आपने सवाल पूछा।
कैन you show the truth table of serial in parallel out? Yes. सीरियल इन का मतलब है कि डाटा एक के बाद एक इन होगा, तो उसका ट्रुथ टेबल तो यही है, कुछ चेंज नहीं होगा। सेम जैसे पुराना ट्रुथ टेबल था वैसा ही है। और पैरेलल आउट का मतलब है कि आपको कोई और बिट इंसर्ट नहीं करनी। जब आपके पास कंप्लीट सीरियल इन हो जाएगा, कंप्लीट सीरियल इन हो जाएगा, वही आपका पैरेलल आउट है। समझ में आई बात जिन्होंने ये सवाल पूछा था? सही है, ठीक है, अच्छी बात। सवाल पूछें पूछें, अच्छी बात है। उसके बाद एक और आ गया, ये पैरेलल इन सीरियल आउट। अब यहाँ मेरा एक सवाल है कि यहाँ पे ये चीज़ें क्यों लगाई हैं ऊपर? भाई यहाँ से आप इन करते पैरेलल लाइन से, और यहाँ से सीरियल आउट कर लेते। जो ऊपर वाली चीज़ें क्यों लगाई हैं, कोई मुझे बताए, सोच के बताए। तो एक साथ इन होगा ना, पहले इन है। जी ये बात कोई मुझे बताएगा, मैं सुना नहीं। तो पहले इन है ना, एक साथ इन होंगे डेटा, बिल्कुल आउटपुट एक साथ सीरियल इन हो बस रहे ये हैं, है। बिल्कुल एक तो साथ ही इन हो रहे हैं। इसी वजह से सब एक साथ होंगे ना सर। नहीं नहीं, तो ये लगाने का क्या मकसद है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ? अलग अलग इनपुट्स होंगे ना, ताकि शिफ्ट हो जाए वो राइट की तरफ। बिल्कुल, ये जिन्होंने कर शिफ्ट लो। वाली बात की है, ये बिल्कुल सही बात की है। देखें, इनपुट तो अलग अलग ही हो रहे हैं, बिल्कुल। ये एक इनपुट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये पहला है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि आप यहाँ से इनपुट दें, जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ अभी, तो आप बोलेंगे भाई ये प्रीवियस जो आउटपुट है इसका मैं क्या करूँ? ये प्रीवियस आउटपुट को आगे बढ़ा के यहाँ तक लाने के लिए, यहाँ तक लाने के लिए आपने ये कुछ गेट्स का इस्तेमाल किया है, ताकि प्रीवियस आउटपुट जो है वो शिफ्ट हो जाए आगे की तरफ। बिल्कुल सही बात की है ये। सर तो उसको पहले जैसे क्यों नहीं कर सकते थे? पहले भी तो क्यू की जो आउटपुट था वो दूसरे फ्लिपर का इनपुट बन रहा था, वैसे नहीं कर सकते सर? बिल्कुल, अब एक मिनट पहले उस पर मैं आता हूँ, फिर आपको डिफरेंस समझ में आएगा। हाँ, शायद इसकी बात कर रहे हैं आप, या इससे ऊपर वाले की? जी सर, इसी की बात कर रहा हूँ। इसी की बात कर रहे हैं। अब इसमें देखिए हो क्या रहा है, जो क्यू का आउटपुट था वही इनपुट जा रहा था डी में, कोई अलग से आपके पास इनपुट नहीं आ रहा था। अगर मैं यहाँ पे एक अलग से यूँ इनपुट भी लगा दूँ, और यहाँ से क्यू भी कुछ ना कुछ दे रहा है, तो कौन सा इनपुट आप मानेंगे कि डी पे भेजना है? इसलिए डायरेक्ट नहीं किया। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये जो बना हुआ है इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये बोल रहा है कि क्यू का आपके पास जो भी आउटपुट आएगा उसको आप एंड करो किसके साथ? जो आपने ऊपर से एक शिफ्ट लोड भेजा है। ये शिफ्ट लोड क्या चीज़ है? इस शिफ्ट लोड के ऊपर जब आप हाई बिट भेजते हैं तो इसका मतलब है कि लोड को आगे की तरफ शिफ्ट करो। अगर इसके ऊपर आप लो भेजते हैं तो इसका मतलब है आगे की तरफ शिफ्ट ना करो। तो ये शिफ्ट लोड और जो आपने प्रीवियस भेजा है, ये दोनों मिलकर लोड को आगे की तरफ भेजते हैं। समझ में आई बात? सर ये ऊपर वाली बात समझ में नहीं आई कि ये जो हाई हो वो लो, ये जो इन्वर्टर की बात कर रहे थे आप अभी। ये वाले जो मैंने अभी मार्क किया शिफ्ट लोड, यस इसकी बात सर। करें। शिफ्ट लोड का मतलब है कि लोड को आगे शिफ्ट करो। इट मीन्स दैट मैंने ए के ऊपर इनपुट किया 1, बी के ऊपर इनपुट किया 0, सी के ऊपर इनपुट किया 1, डी के ऊपर इनपुट किया 0। मेरे पास आउटपुट जो आना चाहिए
वो मेरे पास 1010 आना चाहिए। मानते हैं भाई ये बात? तो अब मेरा जो 1 है, इस 1 ने यहाँ पे 1 आउटपुट दे देगा, ये ऐसा ही है, क्योंकि डी पे जब मैं इनपुट 1 दूंगा तो आउटपुट भी 1 आएगा। अब ये वाला 1 आगे किस तरह बढ़ेगा वो काम ये कर रहा है। और ये क्या, ये एंड गेट लगा हुआ है, एंड गेट में यहाँ पे 1 आया और शिफ्ट लोड जो है ये भी आगे 1 भेजेगा। तो 1 क्या बनता है भाई, 1। तो यहाँ पे डी पे इसलिए 1 इंसर्ट होगा। और दूसरा सवाल आपको भी हाँ क्या पूछना चाहिए था कि भाई ये 0 जो मैंने इंसर्ट किया है ये कहाँ गया? ये सवाल किसी ने पूछा नहीं। सर ये सवाल समझ में आ गया सबको? जा रहा है ना, ये सवाल समझ में आ गया 0 वाला? सर ये A1 वाले एंड गेट में जा रहा है। बिल्कुल, जब मैंने जिस टाइम पे यहाँ पे 1 इंसर्ट किया था उस टाइम पे इस डी को ये बी वाला इनपुट जो है ये मिला था, जो भी इनपुट हुआ था उस टाइम पे मिल चुका था, जो 0 मिला था, तो इसने 0 उसी टाइम फॉरवर्ड कर दिया आगे। सेम एज इस सी को जो 1 मिला था इसने उसी टाइम इसको आगे फॉरवर्ड कर दिया। ये बात समझ रहे हैं आप लोग? सर फिर हमें क्यू जो मतलब जो हम जो इनपुट दे रहे हैं उससे पहले जो आउटपुट निकल रहा है हमारे पास क्यू, फिर हमें उसकी क्या जरूरत है जब वो उसको देख ही नहीं रहा? ये सबसे आखिरी वाले की बात कर रहे हैं? नहीं सर, सबसे पहले वाले की बात कर रहा हूँ। पहले वाले में अब मैं दोबारा क्लियर करके समझाता हूँ। अब आप कुछ पॉइंट तक आए, अब आपको सही पॉइंट समझ में आएगा और बाकी लोग भी ऐसी साथ साथ रहे, सबको समझ में आएगा। देखें भाई, सबसे पहली बारी में मैंने इधर 1 दिया, इधर मैंने 0 दिया, इधर मैंने 0 दिया और इधर मैंने 1 दिया। ठीक है, ये मैंने इनपुट दिया। अब सबसे पहली बारी में क्या होगा, ये 0 कहीं ना कहीं तो जाएगा, तो 0 किसी तरह यहाँ पहुँच जाएगा। अच्छा, शिफ्ट लोड मैंने 1 रखा हुआ है, ठीक है, ये याद रखना है, शिफ्ट लोड मैंने हमेशा 1 रखा हुआ है। और इसको मैं चेंज कब करूँगा पहले मुझे ये बताएं। सबसे पहले 0 होगा, उसके बाद चेंज करूँगा ना, जब मुझे पहला शिफ्ट मारना है, या हम या शुरू से 1 होगा, ये मुझे पहले बताए। पहले 0 होगा ना, पहले लोड करना है। बिल्कुल बिल्कुल, पहले लोड करना है ना। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही बोली। पहली बारी में 0 इसलिए होगा क्योंकि सबसे पहली बारी है, मुझे कुछ शिफ्ट नहीं कराना, मुझे लोड कराना है। तो सबसे पहली बारी में ये 0 है, ठीक है भाई। अब इस 0 को मैंने क्या किया, कुछ नहीं, जो मेरे पास इनपुट आए थे वो एज इट इज जो अभी आए थे वो मेरे आगे पहुंच जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? यस, ठीक है। अब मेरी पहली क्लॉक आई, इस पहली क्लॉक ने इस 1 को उठा के यहाँ भेज दिया आउटपुट पे, इस 0 को उठा के यहाँ भेजा, इस 0 को उठा के यहाँ भेजा और इस 1 को उठा के यहाँ भेजा, इस पहली क्लॉक ने। ठीक है, अब मैं ये काटता जा रहा हूँ, जो चीज़ें आगे बढ़ गई इसको मैं काटता जा रहा हूँ। यहाँ तक बात सही है? अब मैं कलर चेंज करता हूँ और अब मैं लोड को 0 से 1 कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैंने लोड को 0 से 1 किया, ओ सॉरी शिफ्ट को, पहले लोड पे था शिफ्ट पे आया, जैसे ही मैंने शिफ्ट किया इसको, अब क्या होगा, ये 1 मेरे पास यहाँ था, इसको देखते जाए, यूँ जाएगा इधर, शिफ्ट को 1 कर दिया तो 1 और 1 मिलके आगे 1 जाएगा, यहाँ तक 1 पहुँचेगा, ऐसा ही है। अब क्या होगा, यहाँ तक 1 पहुँचा, इसके बाद ये 0 गया, 0 1 मिलके यहाँ तक 0 पहुँचेगा, फिर 0 1 मिलके यहाँ तक 0 पहुँचेगा और ये वाला 1 तो बाहर आ चुका है। अब मैं क्लॉक दूंगा तो मेरे पास क्या आउटपुट आएंगे, इस पे 1 दिया है उस पे 1 आउटपुट आएगा, इस पे 0 दिया है उस पे 0 आउटपुट आएगा, और ये 1 बाहर आ गया था, अब ये 0 भी बाहर आ गया। तो इन हो गया एक दफ़ा पैरेलल, आउटपुट आ रहा है बारी बारी करके सीरियल। समझ में आई बात? तो सर जो पहला फ्लिप फ्लॉप है उसका क्या होगा, उसके अंदर तो फिर ये वाला, इसकी बात नहीं सर, नहीं उस तरफ वाला। हाँ हाँ सर, यहाँ से आप कुछ इंसर्ट करें
क्या करेंगे इंसर्ट जब हमें आउटपुट बाहर निकलवाना होता है तो? ऑल जीरोस एक एक करके यहाँ से भेजते जाए। दूसरी बात, कुछ नहीं भेजें, अगर नहीं भेजना कुछ नहीं भेजें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो लोड हो चुका था हो गया, अब सिर्फ शिफ्ट होगा, आगे बढ़ेगा बस। यहाँ तक बात समझ में आई भाई? कह रहे हैं कि जो पहला फ्लिप फ्लॉप है जब हमने जो हम लोग ने लोड कर लिया, सही इसका शिफ्ट शिफ्ट भी करवा दिया। किसी की तरफ अजान हो रही है तो वो माइक म्यूट करे। अच्छा, जो सवाल पूछ रहे थे उन्हीं की तरफ अजान हो रही है। अजान के बाद ये वाला सवाल आप दोबारा पूछिएगा, जब तक मैं इतनी देर में एक और फ्लिप फ्लॉप दिखा दूँ, सॉरी एक और रजिस्टर दिखा दूँ। भाई ये पैरेलल आउट है, सबसे आसान रजिस्टर होता है, जिसमें जो इनपुट आपने किया एट अ टाइम 4 वही आउटपुट आ गया एट अ टाइम, कोई फ़र्क नहीं होता इसमें। इसमें किसी को कोई मसला जो कमेंट करके पूछे चैट में। बाकी मैं सीरियल इन पैरेलल आउट पे दोबारा से आ रहा हूँ, ऊपर वाले पे। सर जी तो जो पहला इससे पहले वाला जो मैं आ रजिस्टर रहा था हूँ, उस पर आ रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ, आ रहा हूँ उस पे आ रहा हूँ। इस वाले में तो कोई मसला नहीं है। नहीं सर इसमें नहीं। आया पहले वाले पे आ रहा हूँ, अब पूछो। सर आपने कहा था कि हम लोग ने जब लोड कर लिया सही है और शिफ्ट मारते रहे तो आगे आगे निकल गया सही, हमारा जो भी वो होगा सही है, और सर एक एक करके आउटपुट आ जाएगा। ठीक है। तो सही सर जब हम लोग का जो इनपुट होगा मतलब वो तो निकल गया, जो हमारा आंसर आना था वो आ गया, तो फिर जो हम लोग आउटपुट होंगे उसके अंदर क्या बचेगा? 0 0 बचेगा। आउटपुट में गार्बेज वैल्यू बचेगी, हमें कुछ नहीं पता, कहीं 0 भी हो सकता है, कहीं 1 भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है, ये सही हमें है भी नहीं सर। पता। ओके ठीक है भाई, ये वाला भी क्लियर हो गया। पैरेलल सीरियल आउट। यस सर। ठीक है, अब आते हैं, हाँ इसकी आईसी पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये आईसी है 4 बिट रजिस्टर की, जिस पे ये जो ऊपर मैंने सर्कल किया है ब्लू वाले ये है इनपुट, और ये जो मैं नीचे सर्कल कर रहा हूँ ये है आउटपुट। और थोड़ी सी बात करते हैं, ये जो पर्पल से मैंने पहला हाईलाइट किया ये है SL सीरियल, इट मीन्स शिफ्ट लेफ्ट सीरियल, लेफ्ट की तरफ मूव करो। ये है SR सीरियल, मतलब शिफ्ट राइट सीरियल। पहला था लेफ्ट की तरफ, दूसरा है राइट की तरफ। ये वही प्लेयर है, ये क्लॉक है, सिंपल। अब ये काम किस तरह करता है, अगर मैं फॉर सपोज बात करता हूँ SI सीरियल इन डैश एस ओ सीरियल आउट, जो सबसे पहला वाला था, तो इट मीन्स दैट आप इनपुट देंगे कहाँ, सिर्फ और सिर्फ डी नॉट पे एक एक करके, जो भी आपके 4 बिट होंगे। जस्ट इसी तरह आप इनपुट देंगे एक एक करके सीरियल के ऊपर, डी के ऊपर, और आपको किधर मूव कराना है, लेफ्ट या राइट, उस पर आप इनपुट देंगे। मुझे सीरियल लेफ्ट मूव कराना है, क्योंकि यहाँ से मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा, डी नॉट से दे रहा हूँ इनपुट, तो मैं एक इनपुट इस पे दूंगा, एक सीरियल SL सीरियल लेफ्ट पे दूंगा, शिफ्ट लेफ्ट पे, और मैं क्लॉक दूंगा, तो मेरे पास एक एक करके इनपुट लोड होता जाएगा और यहाँ से एक एक करके आउटपुट आता जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ पैरेलल इन सीरियल आउट हो, तो मैं इसमें एक साथ चारों पे मैं इनपुट दे दूंगा पैरेलल इन। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको मुझे सीरियल आउट करवाना है, तो अब यहाँ पर एक मिनट मैं वहाँ से लिंक करके बता दूँ। सही है,
मैं यहाँ से इस पे जब मैं चारों पे एक साथ इनपुट दे दूंगा, उसके बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ एक क्लॉक देनी होगी और इसको मूव कराना होगा लेफ्ट की तरफ, ताकि एक एक करके मेरे पास आउटपुट आता जाए। अगर मैं सीरियल शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट पे कोई भी इनपुट नहीं दूंगा और मैं 4 इनपुट देके एक क्लॉक दूंगा, तो मेरे पास पैरेलल इन पैरेलल आउट हो जाएगा। ये बात समझ में आई आप लोगों को? अच्छा, एक छोटी सी एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। अगर मेरे पास एक प्रिंटर है और उससे 10 लोग कनेक्टेड हैं और 10 लोगों ने प्रिंट भेजा है, तो ये किसकी एग्जाम्पल है? पैरेलल इन और सीरियल आउट। बिल्कुल, क्योंकि एक साथ सारे इनपुट आ गए और आउटपुट एक एक करके आ रहा है। अब मेरे पास अगर ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, तो ये किसकी एग्जाम्पल है? पैरेलल इन पैरेलल आउट, एक साथ आएंगे और एक साथ निकल जाएंगे। जी सर। अच्छा, अब इसके बाद ये ये एक टास्क है जो आप लोगों को करना है। इसके अंदर 4 आपके सर्किट्स बनेंगे, सीरियल इन सीरियल आउट के, फिर सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट और पैरेलल इन सीरियल आउट के। इन चारों के सर्किट्स बनाने हैं लॉजिक वर्क्स पे, और एक एक सर्किट बनाकर आपको उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ओके सर। ठीक है, तो डेडलाइन कब तक है? तो बिल्कुल 4 स्क्रीनशॉट्स आएंगे और डेडलाइन इसकी है मंडे रात 12 बजे तक, पूरा सही है। वीकेंड है। ठीक है, ठीक तो है, ठीक है। ये हमारा लैब 13 थी, और इसके बाद एक लैब और बची है, लैब 14, जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हो जाएगी। ये 2 लैब हमने ऐड ऑन करी है सिर्फ और सिर्फ इस सेशन में। इससे पहले रजिस्टर और काउंटर्स सर हम्म, सर आप ये रिकॉर्डेड लेक्चर जूम पे डाल दीजिएगा प्लीज। बिल्कुल, अभी हाथ के हाथ डाल दूंगा। आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको हाथ के हाथ नोटिफिकेशन भी आती होगी जब मैं कोई लेक्चर डालता हूँ। सर चैनल का नाम क्या है? चैनल का नाम मेरा ही नाम है, हमजा अहमद, और इसका लिंक जो है वो गूगल क्लासरूम के नहीं, इधर स्लेट के ऊपर ऑनलाइन वीडियो लेक्चर लिंक में वो प्लेलिस्ट डली हुई है। इस प्लेलिस्ट में जाके मैं ऐड करता हूँ, तो मैं एक दफ़ा दिखा भी देता हूँ।